सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो आप कहीं भी जाओ, मम्मी हमेशा टेंशन लेती हैं कि क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा। हर जगह मैं अगर ऐसे घर के आसपास भी जाता था ना, तो वहाँ पर भी मम्मी बोलती थी, बेटा 5 मिनट आ जाता ना। और 5 मिनट मतलब ये है कि आप घर से बाहर गए, फिर से घर के अंदर आ जाओ। वो होते हैं 5 मिनट मम्मी के। कहीं बाहर में ऐसा बाहर होता है ना कि मम्मी, और मैंने अपने दोस्त को बोला कि मेरे दोस्त ने बोला कि मेरा बर्थडे है, एक दिन हम लोग बाहर जाएंगे और एक हमारे पास में होते हैं ना बड़े बड़े झरने हैं, वहाँ पर एक दिन स्टे करके आएंगे। तो मैंने बोला एक दिन मतलब, उसने बोला सुबह चले जाएंगे 6 बजे, पहुँचते पहुँचते 8 बज जाएगा, फिर शाम को वही खाते पीते आराम से 6 बजे तक वापस आ जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। मैंने ये बात मम्मी को बता दी। मम्मी ने इतना पैक कर दिया मेरे बैग में कि मैं पूरे 1 साल तक वहाँ रह सकता था। 1 साल तक। तुमने न्यूक्लियर बंकर देखा है? वो जो बंकर होते हैं जिसमें न्यूक्लियर बम गिरने से भी आप नीचे रह सकते हो बहुत टाइम तक। मेरा बैग एक छोटा न्यूक्लियर बंकर था। मैं जितना देरी चाहे रह सकता था उस बैग के साथ। मुझे अगर उस बैग के साथ किसी ने अमेजन के फॉरेस्ट में फेंक दिया होता था ना, तो भी मैं सर्वाइव कर जाता। हम लोग चले गए घूमने के लिए। हम 4 दोस्त, एक का वजन 60 किलो, चारों का वजन 240 किलो, बस क्विंटल का। और मेरा बैग उस बस से 3 गुना भारी था। रास्ते में जाते हुए 3 बार चक्का फट गया बस का। पंक्चर की वजह से नहीं, मेरे बैग की वजह से। मेरे बैग के धागे भी पता नहीं किस चीज़ से बने थे, वो टिक गए। फिर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। मैं जैसे जैसे खोल रहा हूँ ना, एक हाथी और 2 पेंगुइन साथ में निकलते हैं। मैंने मम्मी को पानी की बोतल बोला था, उन्होंने 1 बाल्टी 2 मग्गे भी डाल दिए थे। दोस्तों ने कहा बहुत अच्छे है। दोस्तों को लग रहा मैं इतना अच्छा प्रिपरेशन करके आया हूँ, उनको नहीं पता मम्मी ने डाला हुआ है इसमें। दोस्तों ने बोला कि यहाँ पर ना हम लोग टेंट लगाएंगे। मैंने सोचा टेंट के लिए तो कुछ होगा ही शायद, क्योंकि नॉर्मली कपड़े होते हैं, साबुन उबुन होता है। मैंने बैग खोला, 2 मजदूर और 1 मिस्त्री बाहर आए। 3 घंटे में घर बना दिया। ईटा, सीमेंट और बालू भी उसी बैग से निकले थे। अब मेरे 2 घर हैं, एक यहाँ एक वहाँ, जहाँ हमने पिकनिक मनाया था। मेरे दोस्त को लग रहा है डोरा द एक्सप्लोरर सच में असलियत हो गया है। लोग, मेरे दोस्त आज भी मुझे डोरा बुलाते हैं। डोरा मतलब किसी की इंसल्ट इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि उसका नाम डोरा हो। और उससे भी इंसल्ट की बात, उसको उस लड़की से कंपेयर किया जाता है जो अपने पीछे बैठते हुए पूरे झरना को नहीं देख पाती है और बोलती कि आपको दिखाई दे रहा है। मेरे बैग में ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी। हमें सिक्योरिटी गार्ड मिल गया। उसने बोला कि आपके बैग में नेल कटर है, कोई नेल कटर ब्लेड लेके आए हैं? तो हमने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्लेड, नेल कटर इन सब जगह को, उस सब जगहों में लेना वो लोग उन्हें बैन करके रखा हुआ था। कोई रीज़न हो सकता है। मैंने कहा यकीन नहीं हो तो आप बैग चेक कर लीजिए। उसने कहा ठीक है, सबका बैग चेक कर लेते हैं। सबका बैग चेक हुआ। मेरा बैग जैसे ही खोला, 3 रशियन टैंक निकले उसके अंदर से, और उस टैंक के अंदर से व्लादिमीर पुतिन। मेरे बैग में ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद मेरे को ऐसे लगा कि यार अब अंधेरा हो रहा है। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि यार शाम को, अब ठंडे के दिन था, शाम को 4 बज गए थे। उन्होंने बोला कि अब हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं ना, तो उन्होंने बोला कि किसी के पास टॉर्च हो तो बाहर निकालो। मैंने बोला गारंटी मेरे पास होगा, बट मैं निकाल नहीं रहा था, मुझे डर लग रहा था कुछ और ना निकल जाए। मैंने निकाला, टॉर्च ही निकला। अब मज़े की बात यह थी कि सिर्फ एक टॉर्च होता तो अलग था। 300 टॉर्च निकली अंदर से। हम लोग बाहर जाने के बजाय वहाँ बेच रहे हैं टॉर्च। कमाई अच्छी हुई हमारी। उस बैग के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें थी जैसे आधा सूरज, 3-4 चांद, 3 आयरन मैन, 2 सुपरमैन
और एक बैटमैन। मतलब बैग में इतना कौन ठूसता है यार। खाने के नाम पे मैंने सोचा था खाना तो बिल्कुल रखेंगे, मैंने निकाली, हमारी चाचा की ज़मीन आ गई, उसमें गेहूँ लगा हुआ था। मेरे दोस्त को कहते हैं कि अब वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पर आटा पिसाने के लिए चक्की बहुत दूर है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने सामने वाला बैग खोला, उसमें आटा चक्की निकल आया। तो मम्मी का पैकिंग कुछ ऐसा होता है। मम्मी के पैकिंग में कभी कोई खामी नहीं होती। मम्मी ने हमेशा एवरेज से एक्स्ट्रा पैक करके दिया होता है। जैसे होता है ना कि एक बेटी जब अपने मायके जाती है तो मम्मी लोग कैसे देते हैं सामान, कोई भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो, बिल्कुल वैसी तरीके से हम कहीं चले जाना, हमारी मम्मी ऐसे पैक करके देती हैं जैसे कोई भी चीज़ की कमी ना हो, ये वापस ही ना आए, इसी बैग से इसका हो जाए। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe with your friends and enjoy.